सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें मौका दिया एक बार फिर आप सबके बीच में आकर आप सबके साथ वचन को बांटने का। मुझे आशा है कि आप सब भले चंगे हैं, अपने घरों में अच्छे से हैं और प्रभु का अनुग्रह आपके घरों में और आपके जीवनों में बहुतायत से बह रहा है। सिर्फ अपने हृदय को खोल के रखें, अपना रिसीविंग वाला हार्ट रखें और प्रभु का ग्रेस कभी भी फ्लो होना बंद नहीं होगा आपकी लाइफ और आपकी फैमिली में। आमीन। सो धन्यवाद देते हैं सभी बातों के लिए। मुझे आशा है कि आज की आराधना को आप सब ने एंजॉय किया है। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा की है। चर्च, आज हम इसके जो मैं आपको पिछले रविवारों से सिखा रहा हूँ, यीशु चंगा करने वाला, आज हम उसके 5वें भाग में जाएंगे। मुझे आशा है कि इन जो 4 भागों में हमने यीशु चंगा करने वाले के विषय में सीखा, उनमें आपने बहुत सी चीज़ों को सीखा है और मुझे विश्वास है कि आपने उन बातों में से बहुत से प्रकाशनों को अपने जीवन में ग्रहण भी किया है। और जितने बीमार थे, मुझे आशा है कि उन्होंने चंगाई भी इस वचन को सुनने के द्वारा पाई होगी। देखिए, चंगा करने वाला सिर्फ मसीह यीशु है। मैं इन 4 भागों में 4 रविवारों को जो मैंने आपको बार बार बताया, सिर्फ हमारा फोकस, मैंने आपका फोकस और आपका केंद्र सिर्फ एक व्यक्ति के ऊपर रखा और वो है मसीह यीशु। इसीलिए आज हम इसके 5वें भाग में और जाएंगे। देखिए, हीलिंग के बारे में, चंगाई के विषय में हम जितना सीखेंगे वह उतना ही और ज़्यादा डीप चलते जाएंगे। देखिए, हीलिंग कोई आम एक सब्जेक्ट नहीं है, इट्स अ वेरी डीप सब्जेक्ट। ये बहुत गहरा एक सब्जेक्ट है, गहराई में जाने वाला। और अगर आप इसे समझ लेंगे, अगर आप इन जो भागों को मैं लेकर आ रहा हूं हर रविवार, अगर आप इसे पकड़ लेंगे अपनी आत्मा में, चर्च, मैं कहता हूं आप कभी भी अपनी हेल्थ में कमज़ोर नहीं होंगे, आप कभी भी सिकनेस वाली लाइफ नहीं जिएंगे, कभी भी किसी प्रकार का रोग आपको छुएगा भी नहीं, अगर आप इन वचनों को पकड़कर जीना सीख गए। आमीन। क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मैं आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ किस प्रकार यह मसीह यीशु की इच्छा है, यह हमारे स्वर्गीय पिता की इच्छा है कि हम चंगे रहें, और चंगाई ये पिता की इच्छा है कि हम उसमें बने रहें। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है कि किस प्रकार हमने ये भी सीखा कि चंगाई हमारी अब आत्मा में डाल दी गई है। अब हमें चंगाई को मांगना नहीं है कि प्रभु मुझे चंगा कर, वरन ये चंगाई पहले ही हमारी आत्मा में डाल दी गई है। और हमें अब चंगाई को ढूंढना नहीं है कहीं इधर उधर जाकर, हमें दर दर जाकर चंगाई के लिए प्रयास नहीं करना कि प्रभु हमें किसी ना किसी प्रकार से चंगा कर दे। नया जन्म पाए हुए लोगों के बीच में प्रभु यीशु ने, जैसे आपने उद्धार पाया, उसी प्रकार से प्रभु यीशु ने आपको चंगा भी किया है। चंगाई उसी प्रकार, जिस प्रकार उद्धार आपके आत्मा में दिया गया, वैसी चंगाई भी आपके आत्मा में दी गई है। सिर्फ आपको उसे प्रगटीकरण करना है, उसका सिर्फ आपको उसको अपने शरीर में प्रकट करना है, आपको उसको अपने प्राण में, उसको प्रकट में लेकर आना है। और इसके लिए मैंने आपको बहुत सी बातें इन 4 भागों में सिखाई भी हैं। अगर जो मेरे इस वचन के साथ जुड़े हैं, जिन्होंने पिछले भागों को नहीं सुना, मैं कृपया करके आपको प्रोत्साहित करूंगा कि प्लीज़ आप उन 4 भागों को भी सुने, और ताकि प्रभु आपको और भी ज़्यादा रेवलेशन दे हीलिंग के ऊपर, वर्ड के ऊपर। क्योंकि इस टाइम पर अगर हमारा सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, वह सिर्फ वर्ड ऑफ गॉड पर होना चाहिए। क्योंकि इस समय प्रभु का वचन ही है जो हमारे ध्यान को मसीह यीशु की ओर लेकर जाएगा। देखिए, आप डॉक्टर की रिपोर्ट क्या कहती है, आपके आसपास की खबरें क्या आप सुनते हैं वह कहती है, यह वायरस जो फैला है ये क्या कहता है, यह आपका नजरिया नहीं बदलेगा और ना ही आपके ध्यान को मसीह यीशु की ओर लेकर जाएगा। मसीह यीशु की ओर अगर कोई आपके ध्यान को लेकर जाएगा पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा, तो वह सिर्फ प्रभु का वचन है। तो इसलिए मैं आपको इनकरेज कर रहा हूं इन 4 भागों में। अगर आप देखें तो मैंने बार बार इनकरेज किया, वर्ड ऑफ गॉड के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस दें, प्रभु के वचन को ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करें, इसे पढ़ें, और ये आपके सीधा फोकस को मसीह यीशु की ओर लेकर जाएगा और चंगाई खुद ब खुद ही, आप चंगाई में खुद ब खुद ही चलना शुरू कर देंगे। आमेन। सो गॉड इज गुड, प्रभु भले हैं। और हम इसके 5वें भाग में आए हैं, अब प्रवेश कर रहे हैं। आमेन। तो आज जो मैं आपसे वचन बांटूंगा यीशु चंगा करने वाला, वह होगा हमारे आत्मिक स्पिरिचुअल इम्यून सिस्टम के ऊपर। देखिए, हमारे 3 प्रकार के इम्यून सिस्टम हैं। एक तो है फिजिकल इम्यून सिस्टम, दूसरा है इमोशनल
इम्यून सिस्टम जिन्हें हम बोलते हैं सोलिश इम्यून सिस्टम। तीसरा है स्पिरिचुअल इम्यून सिस्टम। हिंदी में तो इसका बहुत मुश्किल है, जिसका मतलब है प्रतिरक्षा तंत्र। शारीरिक प्रतिरक्षा तंत्र जो आपकी रक्षा करता है आपके शरीर की, भावनात्मक आपके प्राण का प्रतिरक्षा तंत्र, और आपकी स्पिरिट का, आपकी आत्मा का प्रतिरक्षा तंत्र। आज हम जिसके ऊपर फोकस करेंगे वो होगा स्पिरिचुअल इम्यून सिस्टम। लेकिन मैं इन दो इम्यून सिस्टम के बारे में भी आपसे बात करूंगा, फिजिकल इम्यून सिस्टम एंड इमोशनल इम्यून सिस्टम। लेकिन मैं इन दोनों के बारे में तो आपको बताऊंगा, फिजिकल इम्यून सिस्टम और इमोशनल, मेंटल या सोल का इम्यून सिस्टम। लेकिन जो हमारा फोकस होगा, जिसके ऊपर हम ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे, वो होगा स्पिरिचुअल इम्यून सिस्टम। आमीन। तो आइए अब हम इन तीनों इम्यून सिस्टम के बारे में सीखेंगे। लेकिन हम जो शुरुआत करेंगे, हम नीचे से ऊपर जाएंगे। हम पहले फिजिकल को देखेंगे, फिर हम इमोशनल और मेंटल इम्यून सिस्टम के बारे में देखेंगे, फिर हम स्पिरिचुअल इम्यून सिस्टम के बारे में हम इसे सीखेंगे। आमीन। सो मुझे आशा है कि आप सब तैयार हैं। आज का वचन और भी ज़्यादा अच्छा होगा आप सबके लिए। एक्साइटेड है, और मुझे आशा है कि आप सब जितने सुन रहे हैं आप एक्साइटेड होंगे। सो फिजिकल इम्यून सिस्टम देखिए, अगर आपका फिजिकल इम्यून सिस्टम, आपका अगर प्रतिरक्षा तंत्र, शारीरिक प्रतिरक्षा तंत्र अगर वह मजबूत नहीं है और अगर वह स्ट्रांग नहीं है, आपका इम्यून सिस्टम, तो वह इम्यून सिस्टम के आसपास अगर कोई, या आपका इम्यून सिस्टम अगर किसी भी वायरस के कांटेक्ट में आएगा तो वह आपको मार देगा। मैं फिर से कहूंगा, अगर आपका फिजिकल इम्यून सिस्टम, जिसे बोलते हैं शारीरिक प्रतिरक्षा तंत्र, अगर वह शक्तिशाली नहीं है, अगर वह उसमें स्ट्रेंथ नहीं है, तो अगर वह इम्यून सिस्टम, आपका शारीरिक प्रतिरक्षा तंत्र, फिजिकल इम्यून सिस्टम किसी भी वायरस के कांटेक्ट में आएगा तो आप मर जाएंगे और वह वायरस आपको मार देगा। और आप इसे देख सकते हैं, हमारे बीच में इस समय जो वायरस फैला है, जिसे हम बोलते हैं कोरोना वायरस, आपने डॉक्टर्स से भी सुना होगा और आसपास के लोग भी, अब तो न्यूज़ में भी ये बातों को कहा जाता है कि अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखें, क्योंकि ये वायरस क्या कर रहा है, ये आपके इम्यून सिस्टम पर आकर इफेक्ट कर रहा है, जिसके कारण जिन लोगों का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं है, जिन लोगों का इम्यून सिस्टम मजबूत नहीं है, वह लोग ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। वह वायरस उन लोगों को ज़्यादा तेज़ी से जकड़ रहा है जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं है। इसीलिए डॉक्टर आज सलाह दे रहे हैं, न्यूज़ में भी ये कहा जा रहा है, अखबारों में भी हम पढ़ते हैं, इसे कहा जा रहा है कि अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करें, अच्छा खाएं, एक्सरसाइज करें, ताकि आपका फिजिकल इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो। और यही आपने इस बीमारी के बारे में भी पढ़ा होगा, HIV एड्स के बारे में। जो HIV एड्स है वह क्या करता है, वह आपके जो इम्यून सिस्टम है, जो एड्स क्या है, एड्स वो आपके इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करता है। जो आपका फिजिकल इम्यून सिस्टम है, जो आपका शारीरिक प्रतिरक्षा तंत्र है, जो एड्स है उसे वह कमज़ोर करता है, जिसके कारण जो आसपास के वायरस से आप फिर जो कांटेक्ट में आते हैं, वह वायरस आपको मारता है। आप कभी भी एड्स से नहीं मरते। अगर आप इसे पढ़ें अच्छे से इस बीमारी के विषय में, तो आप एड्स से कभी नहीं मरते। एड्स आपके इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करता है, और जो वायरस आसपास फैला है, जब आप उनके कांटेक्ट में आते हैं तो उससे आप मरते हैं। इसीलिए कहा गया है, और इस जो वायरस पेंडेमिक के टाइम में कोरोना वायरस भी फैल रहा है, इस समय में भी कहा जा रहा है कि अपने फिजिकल इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करें, अपने प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करें। और उसको मजबूत करने के लिए और बहुत से अलग अलग डिफरेंट वेज हैं। देयर आर मैनी सेवरल डिफरेंट वेज, जिसके कारण हम अपने फिजिकल इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग कर सकते हैं, इसे मजबूत बना सकते हैं, लेकिन उसी प्रकार आप उसे कमजोर भी बना सकते हैं। सबसे पहले इट कैन बी स्ट्रेंथेंड, यह मजबूत बनता है। Physical immune system can be strengthened by exercise and your particular diet.
जो आपका शारीरिक प्रतिरक्षा तंत्र है, जो फिजिकल इम्यून सिस्टम है, वह मजबूत बनता है आप जब एक्सरसाइज करते हैं और जब आप एक अच्छी पर्टिकुलर डाइट लेते हैं। आप कहेंगे भाई सैम आपने तो पहले भाग में यह भी हमें सिखाया था कि एक्सरसाइज ना करें और ये डाइट ना लें। कई लोगों ने इस बात को गलत भी लिया। मैं आपको फिर बता दूं, एक्सरसाइज अच्छी बात है, वह करनी चाहिए, यह हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और एक अच्छी पर्टिकुलर डाइट भी रखें। लेकिन जिनका भरोसा ही सिर्फ एक्सरसाइज के ऊपर है, जिनका भरोसा ही सिर्फ एक पर्टिकुलर डाइट पर है कि यही खाकर ही मैं ठीक हो सकता हूं, यही एक्सरसाइज करके ही मैं ठीक हो सकता हूं, वह गलत है। आपका भरोसा मसीह यीशु पर हो, क्योंकि चंगा करने वाला सिर्फ मसीह यीशु है। एक्सरसाइज और जो एक पर्टिकुलर डाइट है वह आपको चंगा नहीं करेगा, वह सिर्फ आपका जो इम्यून सिस्टम है, आपकी बॉडी है, उसको स्ट्रेंथ देगा, उसको मजबूत करेगा। एक्सरसाइज और एक पर्टिकुलर डाइट जो आप लेंगे वह आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करेगा, उसके साथ साथ वह आपकी बॉडी को भी मजबूत करेगा। और जो आप न्यूट्रिशन ले रहे हैं, उन न्यूट्रिशन से क्या होगा कि आपकी बॉडी, जो आपका शरीर है, वह स्वस्थ रहेगा हमेशा, लेकिन अच्छी डाइट लेने से। देखिए, हीलिंग पाने के लिए फिजिकल लॉ भी है एक, और आज हमारा जो ध्यान है वह सिर्फ ध्यान है कि प्रभु ने हमें चंगा कर दिया है तो जो मर्जी खाएं पिएं, जैसा जीना है वैसा जिएं। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी आत्मा में चंगाई प्रभु यीशु ने, मसीह यीशु ने डाल दी है, तो अब ऐसा नहीं है कि आप अब शरीर में जो हाथ में आता है वही खाते रहें, जो जंक फूड आ रहा है वही खाते रहें, रात रात भर उठकर जागते रहें, तो आप कहें मेरी आत्मा में तो चंगाई है, मैं तो चंगा रहूंगा हमेशा। ऐसा नहीं है। देखिए, प्रभु ने हमें बुद्धि भी दी है और हमें अपने जीवन को बुद्धि के साथ भी बिताना है, और आप इस फिजिकल लॉ को इनकार नहीं कर सकते। इसीलिए एक्सरसाइज भी मस्ट है, एक अच्छी डाइट मस्ट है, सही समय पर सोना। प्लीज चर्च, जितने भी जवान मुझे इस समय पर सुन रहे हैं, अपनी अच्छी नींद लिया करें। अच्छी नींद ना लेने के कारण कई लोग बीमार हैं। अच्छी नींद लें, जो डॉक्टर्स ने टाइम बताया है अच्छी नींद लेने का, उस टाइम तक अपनी नींद को पूरा कीजिए, ताकि आपका जो स्वस्थ है, ताकि आपका जो इम्यून सिस्टम है वह स्ट्रांग रहे। क्योंकि अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं रहेगा, शारीरिक प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत नहीं होगा, तो जो आप वायरस, आसपास वायरस बहुत फैला हुआ है, बड़े बड़े अलग अलग प्रकार का वायरस फैला हुआ है, अगर आप उनके किसी भी वायरस के कांटेक्ट में आ गए तो वह आपको मार देगा। इसीलिए आपको एक्सरसाइज मस्ट है, पर्टिकुलर डाइट एक मस्ट है, अच्छी नींद लिया करें प्लीज रात, और उसके साथ अवॉइड करें जो आप स्क्रीन टाइम रात भर जो फोन चलाते हैं 10-10, 11-11, उसे अवॉइड करें। आपको तो अभी सब कुछ अच्छा लग रहा है और आप देख रहे होंगे कि नहीं मुझे तो ठीक है, सैम भैया बोल तो रहे हैं लेकिन सब कुछ अच्छा चल रहा है, अभी के लिए अच्छा है, लेकिन आने वाले टाइम पर आप इसका असर जरूर देखेंगे। ठीक है चर्च, इसीलिए आपको बड़ी बुद्धिमानी से अपने समय को अच्छी रीति से प्रभु ईश्वरीय बुद्धि के द्वारा इस्तेमाल करना है कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना, आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको सुबह मॉर्निंग में कितने बजे उठना है, आपको कितने बजे सोना है, कितने बजे तक आपको फ़ोन इस्तेमाल करना है। यह सभी बातें अब आपको करनी होंगी। अब इसके लिए स्वयं परमेश्वर तो स्वर्ग से उतर कर नहीं आएंगे और आपको ये बातें पकड़ कर सिखाएंगे, बताएंगे, अरे भाई सो जा, अरे भाई अच्छे से रोटी खा, अरे ये क्या तू खा रहा है। नहीं, अब इसके लिए आपको खुद अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान का इस्तेमाल करना होगा और इन बातों को सीखना होगा। इसके द्वारा क्या होगा, जो आपका फिजिकल इम्यून सिस्टम है वह स्ट्रांग रहेगा। तो मैंने कहा हम तीन बातों के बारे में सीखेंगे, स्पिरिचुअल इम्यून सिस्टम, इमोशनल मेंटल इम्यून सिस्टम एंड फिजिकल एंड स्पिरिचुअल इम्यून सिस्टम, फिजिकल इम्यून सिस्टम, इमोशनल मेंटल इम्यून सिस्टम एंड स्पिरिचुअल इम्यून सिस्टम। हमने अभी
मैं सिर्फ आपको ये थोड़ा नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि कैसे किस प्रकार आपको अपने फिजिकल इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखना है ताकि आप बीमार ना पड़ें। कई बार हम जो बीमार पड़ जाते हैं इसी कारण भी पड़ते हैं कि हमारे हाथ में जो कुछ आया हम खा रहे हैं, हम पी रहे हैं, अच्छी एक्सरसाइज नहीं है, सही समय पर उठना नहीं है, सुस्ती पड़ी रहती है, सही समय पर सोना नहीं है, फोन चलाने से रुकना ही नहीं है। ये सभी चीजें आपकी बॉडी पर अफेक्ट कर रही हैं चर्च। प्लीज, यह शरीर आपको अपने पिता के द्वारा दिया गया है। अब आपका शरीर आपका नहीं रहा। वचन कहता है अब आपका शरीर उसका मंदिर है, उसकी अच्छे से देखभाल करें। प्लीज उसे डिस्ट्रॉय ना करें। और डिस्ट्रॉय जब आप खुद ही उसे विनाश की ओर अपने शरीर को लेकर जा रहे हैं, आपका इन बातों के कारण इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है, कमजोर हो रहा है, तो बाद में जब आप बीमार होते हैं फिर आप कहते हैं प्रभु मुझे चंगा कर, जबकि गलती हमारी ही होती है। लेकिन आप इसे अपना प्लीज इसे अपने फिजिकल इम्यून सिस्टम को, अपने शारीरिक प्रतिरक्षा तंत्र को अपने अच्छे खान पीन से मजबूत रखें। सप्लीमेंटेशंस जो होती हैं वह लें अच्छे से, जो न्यूट्रिशन है वह लें अच्छे से, जो डाइट है वह ही रखें, और ताकि आपका एक अच्छा फिजिकल इम्यून सिस्टम बना रहे और जिसके कारण आपको किसी प्रकार की बीमारी या किसी प्रकार का रोग ना आपके आकर शरीर को जकड़े। आमीन। आप जानते हैं, इसे आप आगे जाकर पढ़ भी सकते हैं। दिस इज मेडिकली एंड साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट दैट योर फिजिकल इम्यून सिस्टम कैन एक्चुअली बी स्ट्रेंथेंड बाय प्रेइंग इन टंग्स। यह मेडिकली और साइंटिफिकली भी ये प्रूवन हो चुका है, और इससे आप जाकर गूगल पर या यूट्यूब पर जाकर इसे सर्च कर सकते हैं कि मेडिकली और साइंटिफिकली भी ये फैक्ट है और ये प्रूवन हो चुका है कि जो आपका फिजिकल इम्यून सिस्टम है, जो आपका शारीरिक प्रतिरक्षा तंत्र है, वह जो आप अन्य भाषा में बातें करते हैं, जो आप अदर टंग्स बोलते हैं, उसके द्वारा भी मजबूत होता है। आप जानते हैं चर्च, praying in tongues, praying in other tongues can actually strengthen your physical immune system. अन्य भाषा में प्रार्थना करना भी आपके शारीरिक प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। आप कहें भाई साहब अच्छी डाइट लेने के लिए बहुत खर्चा होता है, अच्छा अगर तेल भी इस्तेमाल करना है बहुत खर्चा हो रहा है। कोई नहीं, आपको अन्य भाषा दी गई है, अन्य भाषा बोलनी शुरू करें। रा ला खांदा दा रा 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 बा ना दे। इट इज साइंटिफिकली प्रूवन इफ यू आर प्रेइंग इन अदर टंग्स, अगर आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो वह अन्य भाषा में प्रार्थना आपके इम्यून सिस्टम को, आपके फिजिकल इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है 40 to 60%। वाह! आप जो आत्मा में प्रार्थना करते हैं आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, अब जितनी देर भी आत्मा में प्रार्थना करते हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, वह आपके फिजिकल इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है 40 से 60% तक। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सबसे बड़ी मेडिसिन तो आपके अंदर ही है, वह है अदर टंग्स, अन्य भाषा। सो आज से मैं आपको इंकरेज करूंगा कि अपनी डेली प्रेयर लाइफ में अदर टंग्स को जरूर रखें, अन्य भाषा को जरूर रखें, आत्मा में प्रार्थना करनी। इसका समय बढ़ाएं, चाहे वह 15 मिनट थे, शायद आप करते थे 5 मिनट करते, तो उसे थोड़ा और लंबा करें, उसका समय लंबा करें। वह क्या होगा, वह भी आपके फिजिकल शारीरिक तौर से जो आप कमजोर हैं वह उसमें भी अफेक्ट करेगा, और 40 से 60% तक वह आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। हालेलुया। अन्य भाषा में प्रार्थना करना वह सिर्फ आपके आत्मा को ही बेनिफिट नहीं पहुंचाता, वह आपके फिजिकल, वह आपके शरीर को भी बेनिफिट पहुंचाता है। क्या आप जानते हैं चर्च, इट इज प्रूवन
कि जो आप अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, आत्मा में प्रार्थना करते हैं, वह आपके आत्मा को ही, वह आपके शरीर को भी बेनिफिट करता है। हालेलुया। लेकिन आपका शरीर का इम्यून सिस्टम भी कमजोर पड़ता है। और वह कमजोर कैसे पड़ता है? जब आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे, आप अच्छा खाना नहीं खा रहे, आप अच्छे समय पर नहीं सो रहे हैं, रात रात दिन दिन रात रात मोबाइल चला रहे हैं, तो ये आपके ब्रेन और आपकी बॉडी पर इफेक्ट करेगा। आप जानते हैं, आप इस रेशियो को भी देख सकते हैं जाकर। ये रेशियो निकली है आज से जो 10 साल पहले जो लोग थे, जब इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी लोगों के हाथों में, तब लोगों की जो बीमार होने की संख्या थी वह कम थी। अब के समय में इसे आप जाकर पढ़ सकते हैं। एंड आई वुड एनकरेज यू ऑल कि ऐसी चीज़ों को प्लीज़ आप रीड किया करिए। 10 साल पहले टेक्नोलॉजी इतना बूस्ट नहीं था, ना ही लोगों के हाथों में फ़ोन थे, ना ही बच्चों के हाथों में फ़ोन थे। और ये प्रूव हुआ है कि उस समय में जो लोगों के बीमार होने की संख्या थी वह कम थी। अब जो लोगों के बीमार होने की संख्या है वह बहुत ज़्यादा है। अब से वह बहुत कम थी, अब बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि आप जो मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, आप रात रात भर टीवी देख रहे हैं, कंप्यूटर पर बैठे हैं, यह सीधा आपके ब्रेन और आपके आई पर इफेक्ट कर रहा है, और इसके साथ साथ वह आपके पूरे शरीर पर इफेक्ट कर रहा है। इसीलिए एक अच्छे आप अपने शारीरिक प्रतिरक्षा तंत्र को कमज़ोर भी करते हैं जब आप एक्सरसाइज नहीं करते रोज़, जब आप एक अच्छी डाइट नहीं ले रहे हैं, जब आप सही समय पर नहीं सो रहे हैं, अच्छी नींद को नहीं ले रहे, जब आप फ़ोन या कंप्यूटर या टीवी देखना बंद नहीं कर रहे, तो आपका प्रतिरक्षा तंत्र, आपका शरीर हमेशा कमज़ोर, सुस्त ही पड़ा रहेगा, सुस्त ही पड़ा रहेगा। इसमें कोई भी एनर्जी नहीं होगी। लेकिन अब ये बातें सब आपके हाथों में हैं। इसे कैसे आपने करना है, अब इसे आपको देखना होगा। हालेलुया। आपका जो फिजिकल इम्यून सिस्टम है, जो आपका शारीरिक तौर पर जो आप कमज़ोर होते हैं, वे आपके जो अब आप मेंटली तौर पर भी कमज़ोर होते हैं, उसके ये जो अब हम जाएंगे, अब हम चलेंगे इमोशनल और मेंटल इम्यून सिस्टम के ऊपर, हमारे मतलब कि प्राण के ऊपर। मैंने आपको बताया चर्च, हम 3 प्रकार से बनाए गए हैं। वी आर 3 पार्ट बीइंग्स, वी आर अ स्पिरिट, वी हैव अ सोल एंड वी लिव इन अ बॉडी। हमारे पास आत्मा है, हम आत्मा हैं, हमारे पास प्राण है, और हम शरीर में रहते हैं। मैं आत्मा हूं, मेरे पास प्राण है, और मैं शरीर में रहता हूं। वी आर अ 3 पार्ट बीइंग। तो अब जबकि हमारे पास प्राण है, वह भी हमारी बॉडी पर इफेक्ट डालता है। आप जानते हैं, आपका मेंटल डिस्पोजिशन जिसे कहा जाता है, मेंटल डिस्पोजिशन, जहां पर आप थोड़ा दिमागी तौर पर थोड़ा ठीक महसूस नहीं करते, आप चिंता में रहते हैं सारा दिन, आप परेशान हैं मानसिक तौर से, तो यह भी आपके शरीर पर इफेक्ट डालता है। यह सब जुड़ा हुआ है, आपका आत्मा, आपका प्राण और आपका शरीर, ये तीनों जुड़े हुए हैं। अगर आपका जो शरीर में कार्य होगा वह आपकी आत्मा से भी शुरू हो सकता है, और उसका आप अपने प्राण, और सीधा फिर उसका आप अपने शरीर में भी उसका आप अपना प्रकट होते हुए से देखते हैं। आपका फिजिकल इम्यून सिस्टम भी तब कमज़ोर होता है, आपका शारीरिक प्रतिरक्षा तंत्र, आप शारीरिक तौर पर तब भी कमज़ोर होते हैं जब आप मानसिक तौर पर कमज़ोर हों। अगर आप मानसिक तौर पर कमज़ोर हैं, अगर आप मानसिक तौर से परेशान हैं किन्हीं बातों को लेकर, वह भी आपकी बॉडी पर इफेक्ट करता है।
कई बार ऐसा आपने देखा होगा, कई बार ऐसा होता है कि आपको एकदम कोई ऐसी न्यूज़ मिली, इमोशनल न्यूज़ ऐसी आपको एकदम से मिली, सडनली उस न्यूज़ ने आपके प्राण पर हिट किया, सडनली एकदम से उस खबर ने आपके प्राण पर एकदम से हमला किया, उस बुरी खबर ने। तो क्या हुआ, हम एक ऐसे पीड़ा दे समय में से निकले कि वह उस समय में शारीरिक तौर पर भी हम बीमार हुए। या आप में से कई लोगों ने ऐसा अनुभव भी किया होगा। और सबसे बड़ी जो बीमारी है जो हमारे प्राण में उत्पन्न होती है, उसे हम बोलते हैं डिप्रेशन की बीमारी। मेरे ऐसे भी कुछ मेरे प्रिय भाई जन ऐसे भी हैं जिनको डिप्रेशन में से जो इतने किसी ना किसी कारण वह शैतान ने उनके जीवन में हमला किया और वह डिप्रेशन में चले गए और वह निकल नहीं पाए उस डिप्रेशन में से। उनके डिप्रेशन के कारण ही उनके शरीर में इस प्रकार बीमारी आई कि वह आज तक भी, इतने सालों से आज तक भी वह दवाइयों पर निर्भर हैं और वह दवाइयां खा रहे हैं। इतना डेंजरस है डिप्रेशन, इतना डेंजरस है ये मेंटल, जो आपकी मेंटल हेल्थ है, जो मेंटल इम्यून सिस्टम है, जो मानसिक प्रतिरक्षा तंत्र है आपके प्राण का, वह भी इतना ज़्यादा पावरफुल है कि ये सीधा, जब आप मानसिक तौर पर चिंता में रहेंगे, मानसिक तौर पर परेशान रहते हैं, आपका प्राण घायल होता है, यह सीधा सिर्फ आपके प्राण पर ही इफेक्ट नहीं, यह बातें आपके बाद में, आपके प्राण में से जो निकलती है बातें, यह बातें आपके बाद में शरीर पर भी इफेक्ट करती हैं। लेकिन देखिए, आगे आने वाले दिनों में भी आप ऐसी कुछ खबरों को सुन सकते हैं, शायद आपकी व्यक्तिगत तौर पर हो, पारिवारिक तौर पर हो, या किसी ना किसी प्रकार की ऐसी न्यूज़ को, आप बैड न्यूज़ को भी आगे जाकर सुन सकते हैं जिसका सीधा इफेक्ट आपके सडनली एकदम से आपके प्राण पर होगा। लेकिन जब आप उस समय में से निकलेंगे, तब वहां पर एक मेन जो बात होती है वह खड़ी होती है कि जब आप उस ग्रीविंग प्रोसेस में से, उस पीड़ादेह समय में से निकलते हैं, तो आपको उस समय में से प्रभु की आत्मा की सहायता के द्वारा निकलना होता है। वहीं आप रहकर सारा दिन यही नहीं रह सकते हो, परेशान हूं मैं परेशान हूं, मैं परेशान हूं, मैं परेशान हूं, मेरा नहीं दिल कर रहा यहां से निकलने का, मेरा नहीं दिल कर रहा, सारा टाइम वही बातों को सोचते रहना। वह बात आपके जाकर इम्यून सिस्टम को, आपके फिजिकल इम्यून सिस्टम को भी कमजोर करता है। लेकिन अगर आप उस ग्रीविंग प्रोसेस में से निकल गए, अगर आप उस पीड़ा दे समय में से निकल गए कि नहीं प्रभु हम जानते हैं कि तू हमारे साथ है, तब आप जब उस प्रोसेस में से निकलते हैं, तब आपके फिजिकल इम्यून सिस्टम को कोई इफेक्ट नहीं पहुंचता। लेकिन अगर आप उस पीड़ा दे समय में खड़े रहेंगे, शायद यही प्रभु ने लिखा है, शायद प्रभु चाहते ही थे मैं यहां से निकलूं, ये ब्ला ब्ला ब्ला, तो यह बातें आपके फिजिकल इम्यून सिस्टम को भी कमजोर करेंगी। इसीलिए परमेश्वर जो हमारा पिता है वह आपके मेंटल एटीट्यूड में भी इंटरेस्ट रखते हैं। इसीलिए हमारे पिता हमारे प्राण में भी इंटरेस्ट रखते हैं। वह सिर्फ हमारे शरीर या हमारी आत्मा में ही उन्हें दिलचस्पी नहीं है, नहीं, उन्हें हमारे आत्मा, प्राण और शरीर तीनों में दिलचस्पी है उन्हें। हालेलुया। उन्हें हमारे स्पिरिचुअल, मेंटल और फिजिकल तीनों के इम्यून सिस्टम में उन्हें दिलचस्पी और वह इंटरेस्ट रखते हैं और वह चाहते हैं कि ये तीनों चंगे रहें। यह शैतान का तरीका है, ये शैतान का तरीका, और वह हमेशा चाहेगा कि आप फिजिकली तौर पर, आप शारीरिक तौर पर बीमार रहें और आप हमेशा फिजिकल तौर पर कमजोर ही रहें। एंड इट इज नॉट गॉड्स विल, इट इज डेविल्स विल। यह शैतान चाहता है कि हम शारीरिक तौर पर हमेशा कमजोर रहें। इसीलिए वह जब कभी भी हमला करेगा, वह हमारे शरीर पर हमला नहीं, वह हमेशा हमारे प्राण पर जाकर हमला करेगा। मैंने आपको इसके पिछले भाग में भी बताया था कि जो हमारे जो मेडिकल साइंस है जो हमारी, वह लिमिटेड है, वह हमेशा हमारी बॉडी तक ही सीमित है। लेकिन जिन्हें हम बोलते हैं साइकोलॉजिस्ट, वह क्या करते हैं, वह थोड़ा और डीप जाते हैं। कौन से पार्ट में? सोल के पार्ट में,
मेंटल इम्यून सिस्टम के पार्ट में साइकोलॉजिस्ट जो डॉक्टर्स हैं वह जाते हैं साइकोलॉजिस्ट और उसमें जाकर वह कार्य करते हैं, क्योंकि अब ये साइंस भी इस बात को जानता है कि जो हमारी सिकनेस है, जो हमारी बीमारी जो उत्पन्न होती है, आधी तो हमारे प्राण में से ही, हमारे सोल में से वह पैदा होती है, जो हमारे शरीर में हम देखते हैं बीमारियों को। इसीलिए प्रभु को सिर्फ आपके आत्मा या आपके शरीर से लेना देना नहीं है, उसे आपके प्राण से भी लेना देना है। वह इंटरेस्ट रखता है आपके सोल में भी। और अगर आपका मेंटल इम्यून सिस्टम, अगर आपका प्राण, अगर आपका सोलिश इम्यून सिस्टम, आपका प्राण का प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर रहेगा तो उसमें से सबसे ज्यादा बीमारियां उत्पन्न होंगी और वह आपके शरीर पर जाकर इफेक्ट करेंगी। चिंता, वरी, जो आप चिंता करते हैं, आप में से कई कर भी रहे होंगे। आज बहुत सी बातों की आपके मनों में अभी चिंता भी घूम रही होगी, आने वाले दिनों को लेकर, भविष्य को लेकर, अपने स्वयं बच्चों को लेकर। क्या होगा मेरे बच्चों का, क्या होगा मेरे खुद के जीवन का, क्या होगा? वह चिंता भी जिसमें से आप निकल रहे हैं, अगर आपने आज प्रभु की सहायता नहीं मांगी, अगर आपने इस समय में आज प्रभु की ओर नहीं देखा, तो वह चिंता आपके शरीर में बीमारी का रूप ले लेगी। और ये तो बाइबल तो हमें ये पहले ही बात बताती है, लेकिन अब तो ये डॉक्टर्स भी जानते हैं। इसीलिए तो देयर आर सो मेनी इलनेसेस विच वी कॉल साइकोसोमैटिक इलनेसेस, और जिसको साइकोलॉजिस्ट ही जाकर जिसका इलाज करते हैं। तो इसका मतलब आपको अपने प्राण में भी काम करना है अगर आप हमेशा चंगाई में बने रहना चाहते हैं। सबसे पहले मैंने बात की आपको फिजिकल इम्यून सिस्टम के बारे में, जहां पर आपको बुद्धिमानी से और ज्ञान से, जो आपके पास ज्ञान की बातें भरी हुई हैं, कैसे आपने अपने शरीर को अच्छी रीति से रखना है, अब ये सब आपके हाथ में है। और उसके साथ साथ मैंने प्राण के विषय में भी आपसे अब बात की है, कैसे आपका प्राण आपके फिजिकल इम्यून सिस्टम को भी कमजोर करता है। जो आप अपने मन में सोचेंगे, जिन बातों की चिंता रखेंगे, यह आगे जाकर बीमारी ही को आपके शरीर में उत्पन्न करेगी, भली बातों को नहीं उत्पन्न करेगी। यह आपकी बॉडी में बीमारी को उत्पन्न करेगी। आपका सोल, आपका प्राण अगर यह कमजोर है तो आपका शरीर भी कमजोर ही रहेगा। मैं फिर कहूंगा, इफ योर मेंटल इम्यून सिस्टम इज वीकेंड, अगर आपका मानसिक तौर पर अगर आप कमजोर हैं, अगर आपका प्राण घायल है और इसमें अगर आप ऐसे ही जीते रहेंगे, तो आगे जाकर जो आपके प्राण में बातें घूम रही हैं वह जाकर आगे बीमारी का रूप ले लेंगी। इसीलिए यीशु ने कहा, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें आराम दूंगा। अगर आप आराम को यूनानी भाषा में पढ़ें, रेस्ट को, वह चंगाई के विषय में बात करती है। कम टू मी, मेरे पास आओ, हे बोझ से दबे हुए लोगों। बोझ कहां पर है? बोझ आपके शरीर के ऊपर नहीं लदा, बोझ आपके प्राण में है, जिसे आप लेकर चल रहे हैं। वह बोझ आपके खुद के व्यक्तिगत जीवन का, वह बोझ आपके खुद के परिवार को लेकर, वह बोझ आपके नौकरी, आपके व्यापार को लेकर होगा। अगर आप उस बोझ को लेकर चलते रहेंगे तो वह बोझ आगे जाकर आपके शरीर को भी कमजोर कर देगा। इसीलिए यीशु ने कहा, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें चंगा करूंगा। आइए आज हम यीशु के पास जाएं। जो कोई आज अपने प्राण में घायल है, जो कोई इस मानसिक चिंता में से निकल रहा है, जो कोई डिप्रेशन में से निकल रहा है, आई वुड इनकरेज यू ऑल, मैं आपको उत्साहित करूंगा, आज यीशु के पास आ जाएं। यीशु आज आपको अपने पास बुला रहा है और वह इसी समय आपके प्राण को चंगा करेगा, आपके प्राण को मजबूत करेगा, मानसिक तौर से आपको मजबूत करेगा। उसकी आत्मा के द्वारा बल पाएंगे और चर्च उसी तुरंत ही
आप रेस्ट में आ जाएंगे, आप आराम में आ जाएंगे, आप चंगाई में चलना शुरू करेंगे। हालेलुया। और जब आपका प्राण मजबूत होगा तो आपका शरीर भी खुद ब खुद ही मजबूत होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। और आपका फिजिकल इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग रहेगा, लेकिन वह तभी स्ट्रांग होगा जब आपका मेंटल इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। उसके लिए आपको मसीह यीशु के पास आना है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। अब हम पढ़ेंगे स्पिरिचुअल इम्यून सिस्टम, आत्मिक प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में, जो मैंने शुरू में बताया, जिसके बारे में हम ज्यादा पढ़ेंगे आज। मैंने अभी बताया वी आर अ 3 पार्ट बीइंग, हम एक मनुष्य हैं। हम आत्मा हैं, हमारे पास प्राण है और हम शरीर में रहते हैं। और जो हमारी अब मसीही चाल है वह हमारे शरीर या हमारे प्राण के अनुसार नहीं है। अब हमारी मसीही चाल उसकी आत्मा की अगुवाई के अनुसार है। हमने पिछले भाग में भी इस आयत को पढ़ा जहां पर लिखा है कि अब मनुष्य का आत्मा यहोवा का दीपक है। अब जब भी प्रभु का आत्मा आपसे बात करना चाहेगा तो वह कभी भी आपके शरीर और आपके प्राण से कभी बात नहीं करेगा, वह आपकी आत्मा से जाकर बात करेगा। इसीलिए आपका जो फिजिकल इम्यून सिस्टम है वो आप फिजिकल लॉ से तो ठीक रख सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसका जो डीप असर है वह आप अपने प्राण से भी अपने शरीर में देखते हैं। अगर आपका प्राण कमजोर है, अगर आप मानसिक चिंता में हैं, अगर आप मानसिक तौर से कमजोर हैं, तो वहां पर जो आप फिजिकल लॉ में चल रहे हैं, आप एक्सरसाइजेस कर लें, आप अच्छा फूड खा लें, एक पर्टिकुलर डाइट रख लें, तब भी आप फिजिकली तौर पर कभी भी स्वस्थ नहीं रहेंगे। इसके लिए आपको अपने प्राण में भी काम करना होगा। लेकिन अब आपका प्राण कैसे स्वस्थ रहेगा? जब आपका आत्मा, जब आपका स्पिरिट मैन प्रभु के वर्ड में मजबूत रहेगा। यह तीनों, मैंने कहा यह तीनों जुड़े हुए हैं। योर स्पिरिट, सोल एंड बॉडी, यह तीनों जुड़े हुए हैं। जो आपकी आत्मा में होगा उसका असर आप अपने प्राण में देखेंगे, और फिर आप उसके बाद जो आपके प्राण में होगा उसका असर आप अपने शरीर पर देखेंगे। तो आइए अब हम अपने प्राण के विषय में, अब हम अपनी आत्मा के विषय में बात करें। हालेलुया। तो जो हम मनुष्य का आत्मा है, जो हमें आत्मा दी गई, देखिए वचन में लिखा है प्रभु ने जब हमें अपने स्वरूप में रचा तो उसने हमें अपने शरीर के स्वरूप में नहीं रचा। जो हम इस शरीर में हैं इसके स्वरूप में नहीं रचा कि प्रभु जैसा मैं दिखता हूं प्रभु ऐसा ही दिखता होगा, नहीं। उसने हमें रचा तो उसने हमें हमारी आत्मा में रचा है। हमारी जो स्पिरिट मैन है, हमारी जो आत्मा है, वह हमारे पिता के साथ मिलती है। हालेलुया। इसीलिए जबकि वचन भी कहता है कि प्रभु आत्मा है, तो वह कभी भी, जबकि वचन कहता है प्रभु आत्मा है, तो वह कभी भी आपके शरीर से आकर बात नहीं करेंगे और ना ही वह आपके प्राण से आकर बात करेंगे। प्रभु आत्मा है तो वह आपकी आत्मा से ही आकर बात करेंगे। इसीलिए आपकी स्पिरिट का भी प्रभु के वचन में मजबूत होना बड़ा जरूरी है। और आप कहेंगे अब आपका आत्मा कैसे मजबूत होगा? आपका स्पिरिचुअल इम्यून सिस्टम, आत्मिक प्रतिरक्षा तंत्र कैसे मजबूत होगा कि आप चंगाई में बने रहें हमेशा? वह सिर्फ वर्ड ऑफ गॉड के द्वारा ही। वह जब आप प्रभु के साथ संगति करेंगे, when you will commune with the word of God, जब आप प्रभु के साथ कम्यून करेंगे, जब आप प्रभु के साथ एक हो जाएंगे और प्रभु के साथ संगति में रहेंगे, चर्च वह आपकी स्पिरिट को स्ट्रांग रखेगा, वह आपके स्पिरिचुअल इम्यून सिस्टम को मजबूत रखेगा। हालेलुया। अब मैं ऐसी बात नहीं कर रहा कि आपको
शारीरिक तौर पर चंगे रहने के लिए या अपने मानसिक तौर पर भी चंगे रहने के लिए आपको बहुत ज्यादा आत्मिक होना होगा। ओ माय गॉड, सुपर स्पिरिचुअल। ओह मेरे साथ जी आके कोई पापी मिले ही ना। ऐसा जीवन में बिताने के लिए आपको नहीं कह रहा हूं, प्लीज बी नॉर्मल, सामान्य रहें, सामान्य रहें। आपको सुपर स्पिरिचुअल नहीं होना, आपको चर्च सुपर स्पिरिचुअल नहीं होना इन बातों को अपने जीवन में पूरा होने देने के लिए। आपको सिर्फ प्रभु के वचन को पढ़ना है, आपको सिर्फ प्रभु के वचन को अपने हृदय में लेना है और उसे कार्य करने देना है। मेरे साथ निकाले इब्रानियों उसका 4 अध्याय और उसकी 12 आयत। इब्रानियों उसका 4 अध्याय है और उसकी 12 आयत। यहां पर लिखा है, अब ध्यान से सुने, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चौखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। वह कौन है? क्या हमारी लंबी प्रार्थना है, ज्यादा उपवास रखना, क्या यह हमारे मनों को जांचती हैं आकर? क्या यह हमें जीवित रखती हैं? क्या यह हमें प्रबल बनाती हैं? क्या ये दो धारी तलवार का ज्यादा आत्मिक होना, ओ मैंने बहुत ज्यादा उपवास रखे, मैं बहुत ज्यादा लंबी लंबी प्रार्थना करता हूं, मैं बड़ी लंबे लंबे आराधना करता हूं, क्या ये चीजें आपको मजबूत करती है? नहीं, आपको मजबूत, आपको प्रबल, आपको जीवित सिर्फ प्रभु का वचन रखता है, वर्ड ऑफ गॉड। इसीलिए इब्रानियों इस बात को गंभीरता से कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है। यह नहीं कह रहा कि परमेश्वर का वचन हारा हुआ है या कमजोर है। चर्च, वर्ड ऑफ गॉड इज अलाइव। प्रभु का वचन जीवित है। आपने आज जिस वचन को अपने हाथों में पकड़ के रखा है, यह वचन मरा हुआ या हारा हुआ नहीं है, यह वचन जीवित है और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चौका है। हालेलुया। आप आज जिस वचन को पकड़कर बैठे हैं और आज जबकि हम इन वचनों पर अध्ययन करें, यह वचन जीवित है, यह वचन प्रबल है और यह दो धारी तलवार से भी चौखा है, यह बहुत तेज है। और जब आप वचन को अपने हार्ट में रिसीव करते हैं, जब आप वचन को अपने हृदय में डालते हैं, तो यह वचन आपकी स्पिरिट को भी अलाइव रखता है। यह वचन आपके स्पिरिट को हमेशा प्रबल रखने वाले एटीट्यूड में रखता है। यह वचन आपके स्पिरिट को इतना चौखा करता है कि अगर कोई भी बातें आपके स्पिरिट में आकर काम करती हैं, तो वह उन सभी बातों को खत्म कर देता है जो शैतान के द्वारा उत्पन्न होती है। हालेलुया। और आप एक अच्छा जीवन बिताते हैं। आमीन। तो जो परमेश्वर का वचन है वह जीवित है। इसका मतलब जब आप अपनी स्पिरिट में वर्ड ऑफ गॉड को रिसीव करते हैं, तो जो आपकी आत्मा कमजोर है वह उस आत्मा को जीवित रखता है। इट मीन्स आपकी आत्मा कमजोर होती है। हाँ, हमारी आत्मा कमजोर होती है, हम विश्वास में ढीले भी पड़ते हैं। सिर्फ परमेश्वर का वचन है, ओनली द वर्ड ऑफ गॉड, सिर्फ परमेश्वर का वचन है जो हमें स्ट्रेंथ देता है, जो हमें अलाइव रखता है, जो हमारे विश्वास को भी एक स्तर पर बनाए रखता है। अगर विश्वासी जनों का वचन पढ़ने वाला रवैया नहीं है, वर्ड ऑफ गॉड को वह नहीं पढ़ रहे, हर रोज वह प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन हर रोज वह वचन नहीं पढ़ रहे, तो उनकी प्रार्थनाएं भी व्यर्थ हैं। मैं फिर कहूंगा, आप हर रोज प्रार्थना कर रहे हैं, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, आप 7 दिन प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन उनमें से अगर आप 4 दिन ही बाइबल पढ़ते हैं, तो जो बाकी के दिन हैं वह प्रार्थनाएं व्यर्थ हैं उन दिनों की। क्योंकि जो आपकी प्रार्थनाएं हैं वह हमेशा वचन में से निकलनी चाहिए।
जो आप प्रार्थनाएं कहां से आती हैं? प्रार्थनाएं वचन में से उत्पन्न होती हैं। इसीलिए अगर आप वचन को ही नहीं पढ़ रहे, अगर आप वचन पर ही अध्ययन नहीं कर रहे, तो आपकी प्रार्थना किस प्रकार की? चर्च, आपको प्रभु के वचन पर अध्ययन करना होगा ताकि आपकी आत्मा मजबूत बने। मैंने क्या कहा? जब आपकी आत्मा मजबूत होगी तब आप उसका असर अपने मानसिक तौर पर देखेंगे। जब आप उसका असर अपने मानसिक तौर पर देखेंगे, फिर आगे उसका असर आप अपने शारीरिक तौर पर भी देखेंगे। हीलिंग फ्लो करती जाएगी। मैंने अभी पिछले भागों में बताया चंगाई कहां पर है? चंगाई अब आपकी आत्मा में है। चंगाई अब आपकी आत्मा में है। लेकिन वह हीलिंग एक्टिवेट कैसे होगी? अब वह जो चंगाई हमारी आत्मा में डाल दी गई है, अब वह शुरू कैसे होगी? वह उसका प्रगटीकरण कैसे हम अपने प्राण और अपनी बॉडी में देखेंगे? जब हम उसके वचन को पढ़ेंगे, जब हम उसके वर्ड ऑफ गॉड पर अध्ययन करेंगे, जब व्हेन वी विल मेडिटेट ऑन हिज वर्ड, जब हम उसके वचन पर अध्ययन करेंगे। यहां क्या बताता है इब्रानियों 4:12? और क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चौखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है। देखिए, सिर्फ प्रभु का वचन ही है जो आपकी स्पिरिट, जो आपकी कमजोर है, जो आपका प्राण घायल है, उसे आर पार छेदता है। ओनली द वर्ड ऑफ गॉड। इसीलिए मैं इन चारों भागों में बार बार प्रभु के वचन पर आपका ज्यादा फोकस लेकर जा रहा हूं, ताकि आपका जीवन शैली हो वह प्रभु के वचन पर निर्भर और प्रभु के वचन को पढ़ने वाली हो। क्योंकि प्रभु का वचन ही है जो आपकी आत्मा को स्ट्रेंथन देगा, जो आपकी आत्मा को बल देगा। और जब आपकी आत्मा एनलाइटन होगी, जब आपकी आत्मा बल पाएगी, उसका असर आप अपने प्राण में देखेंगे। और जब आप उसका असर अपने प्राण, फिर उसका असर आप अपने शरीर में देखेंगे। पानी कैसे बहता है? नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे? यह बात संभव है कि वह ऊपर से नीचे ही बहेगा। इसी प्रकार जबकि अब आत्मा पहले है, फिर प्राण, फिर शरीर। आप अपनी चंगाई को अपने शरीर से उसकी शुरुआत नहीं कर सकते। आप जो चंगाई पाए हुए लोग हैं और जो चंगाई मसीह यीशु में अब आपकी आत्मा में उंडेल दी गई है, तो अब आपको ऊपर से आना होगा। अब आपको अपनी आत्मा से, जो आपकी आत्मा में चंगाई डाल दिया है, उसको अपनी स्पिरिट, उसको अपने सोल में और फिर बाद में उसको अपनी बॉडी में लेकर आना होगा। लेकिन वह कैसे संभव होगा? जब आप उसके वर्ड ऑफ गॉड पर, जब आप उसके वचन पर अध्ययन करेंगे, जब आप उसके वर्ड पर मनन करेंगे, जब आप उसके वचन पर मनन और उसके वचन को पढ़ेंगे, तो क्या होगा? आपकी स्पिरिट मैन मजबूत होगी, आपकी स्पिरिट मैन जीवित होगी, आपकी स्पिरिट मैन, आपकी आत्मा प्रबल होगी। और आपकी आत्मा एक जैसे तलवार है, वचन क्या बताती है? दो धारी तलवार से भी चौखी होगी। वह इतनी तेज होगी कि वह आपके प्राण में जो गांठें बनी हैं, जो आपके प्राण घायल है, जो शैतान ने आपके प्राण में गढ़ बना के रखे हैं, वह सीधा आपके प्राण को छेदते हुए चली जाएगी। और जो चंगाई है वह आपके शरीर से, वह आपकी आत्मा से बहती हुई आपके शरीर में प्रकट होनी आप शुरू हो जाएगी। हालेलुया। और आपके शरीर में जो भी रोग है, जो भी हड्डी की समस्या, जो भी माइग्रेन की समस्या, सर्वाइकल, पथरी, वह सभी बीमारी आपको छोड़कर चली जाएगी। शरीर के रोग, मांस के रोग, वह आपको छोड़कर चले जाएंगे। और मैंने कहा चर्च, प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। चंगाई तो स्वयं आपकी आत्मा में ही है। अब सिर्फ जो वचन है उसको अब अपने आत्मा में आपने उसे लेना है, और जो आपकी आत्मा अब स्ट्रेंथन हो रही है प्रभु के वचन के द्वारा, अब वह चंगाई जो आपकी आत्मा में, उसे आप अपने प्राण और आप अपने शरीर में देखना शुरू करेंगे। हालेलुया। और चर्च, प्रभु का वचन हर एक गांठों को काटता हुआ चला जाएगा। मैं नहीं जानता आपकी बीमारी कितनी पुरानी है, मैं नहीं जानता यह बीमारी कितनी पीढ़ियों से चलती आ रही है, लेकिन हर एक जेनरेशनल कर्सेस और जेनरेशनल सिकनेसेस और डिजीजेस को मैं आज खत्म होते हुए देख रहा हूं मसीह यीशु के नाम में।
हर एक प्रकार का रोग जो पीढ़ियों से चलता आ रहा है वह मसीह यीशु के नाम से खत्म हो रहा है। जो आप अपने दादों से, जो आप अपने पिता से सुनते आ रहे हैं कि ये बीमारी उनको थी, ये उनको थी, अब चर्च मसीह यीशु में हर एक बीमारी का अंत आ चुका है। हालेलुया। और मसीह यीशु ने क्रूस पर उसका अंत कर दिया है। अब चंगाई आपकी आत्मा में है, उसे सिर्फ आपने एक्टिवेट करना है प्रभु के वचन के द्वारा, और वह चंगाई अब आपके प्राण में, जो प्राण में ये बात है कि ये मेरे दादाओं पर दादाओं से चलती आ रही है बीमारी, यह चंगी नहीं हो सकती, यह तो डॉक्टर की रिपोर्ट कहती है, ये सब बातें आपकी प्राण में फीड हैं। यह बातों को अब आपका आत्मा जो प्रभु के वचन से दो धारी तलवार की तरह चोखा हो रहा है, अब ये आपके प्राण को छेदती हुई चली जाएगी, और इसका मैनिफेस्टेशन आप अपने बॉडी में भी देखेंगे, और इसी समय आप चंगाई को पाएंगे। हालेलुया। तो चंगाई की शुरुआत कहां से होगी? आपके स्पिरिचुअल इम्यून सिस्टम से। इसका मतलब आपकी स्पिरिट इम्यून सिस्टम को, आपकी आत्मा को मजबूत होना बहुत जरूरी है। और वह मजबूत कैसे होगा? सिर्फ प्रभु के वचन के द्वारा, by reading the word of God, by meditating the word of God. स्वोपदेशक उसका 12 अध्याय और उसकी 7 आयत। तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी, और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। योर स्पिरिट इज गिवन बाय गॉड। आपकी आत्मा उसके द्वारा दी गई है। जैसे मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी, वैसे ही आपकी आत्मा भी उसके पास चले जाएगी। इसीलिए यह बात बड़ी ध्यान से आपको सोचना है कि जो आपकी स्पिरिट है वह आपके पिता की ओर से आपको दी गई है, और वह आपके पिता की लाइकनेस में बनाई गई है। वह पिता की पहचान में ही आपकी स्पिरिट को बनाया गया है। आप उसके जैसे ही बनाए गए हैं, और उसने ही आपकी स्पिरिट को बनाया है, और उसके द्वारा ही आपको यह आत्मा दी गई है। और इस आत्मा को कैसे मजबूत बनाए रखना है? स्वयं पिता ने आज हमें अपना वचन दिया है। अब ये हम पिता से एक प्रश्न नहीं कर सकते कि पिता, इतने सालों से मैं मसीह यीशु में चल रहा हूँ, एक अच्छा विश्वासी भरा जीवन बिता रहा हूँ, रेगुलर चर्च जा रहा हूँ, लेकिन मुझ में कोई असर क्यों नहीं, मुझ में कोई बदलाव क्यों नहीं मुझे दिख रहा, क्यों मैं बीमार हो जाता हूँ बार बार? इसीलिए क्योंकि आप प्रभु के वचन को नहीं पढ़ रहे, इसीलिए क्योंकि आप प्रभु के वचन को अपने हृदय में शामिल नहीं कर रहे। यू आर नॉट रिसीविंग हिज वर्ड। वचन बताता है पवित्र आत्मा ने अब पत्थर का हृदय निकालकर आपको मांस का हृदय दिया है। अपने आप को नम्र करें प्रभु के सामने, अपनी उन सभी बातों को छोड़ दें। चर्च, खुद ब खुद सब कुछ ठीक करने की कोशिश ना करें। यह पत्थर हृदय का स्वभाव है। हमें मांस वाला हृदय दिया गया है, जिसे नम्र होना आता है प्रभु के सामने। और वचन बताता है जो नम्र होगा उसके ऊपर अनुग्रह किया जाएगा। आइए हम प्रभु के सामने नम्र हो। हम सब चीजें खुद ब खुद ठीक करने की कोशिश ना करें। आइए हम अपने पूरी आत्मा, प्राण और शरीर के साथ प्रभु के पास आएं और अपने आप को उसके हाथों में निर्भर करें, और वह आपको चंगा करेगा, वह आपको छुड़ाएगा, और वह सभी बातों को आपकी पूरा करेगा। याकूब उसका 2 अध्याय और उसकी 26 आयत। याकूब 2 अध्याय और उसकी 26 आयत। अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। आपकी देह किसी काम की नहीं है अगर उसमें आपकी आत्मा ही नहीं है। पिता को आपके शरीर से भी लेना देना है, उन्हें आपके प्राण से भी लेना देना है। वह इंटरेस्ट रखते हैं आपके शरीर, आपके प्राण में, उसके साथ साथ उन्हें आपके आत्मा में भी इंटरेस्ट है। लेकिन अगर आपकी आत्मा कमजोर है, अगर आपकी आत्मा प्रभु के वचन में मजबूत नहीं है, प्रभु में वह स्ट्रांग नहीं है,
तो जो आपकी आत्मा कमजोर है तो आपका प्राण भी संभव है कि वह कमजोर रहेगा, और फिर आपका शरीर भी, यह बात संभव है, वह हमेशा कमजोर ही रहेगा। और अगर आपकी अगर आपकी आत्मा ही मर गई तो आपकी देह किस काम की? इसीलिए हमारी आत्मा को नया जीवन मिला है, और यह नया जीवन हमें मसीह यीशु में मिला है। जो हमने साल्वेशन पाई है, मसीह यीशु में उद्धार पाया, साल्वेशन, इसका अगर हम यूनानी भाषा में पढ़ें उसका मतलब है सोजो। आपने साल्वेशन में सिर्फ आत्मा का नया जन्म ही नहीं पाया, उसके साथ साथ आपने चंगाई भी तुरंत उसी समय पाई है। इसका मतलब जब आपने प्रार्थना की कि प्रभु मैं अपना जीवन तेरे हाथों में सौंपता हूं, उद्धार की प्रार्थना, उसी घड़ी चंगाई भी तुरंत आपकी बॉडी में आपकी आत्मा में डाल दी गई। अब जबकि आपकी आत्मा अब जीवित है, तब यह बात संभव है ना कि आपकी देह भी जीवित रहेगी। अब मेरी बात को प्लीज ध्यान से सुनिएगा, शायद इस बात से कईयों को ठोकर भी लगे। मसीह यीशु में बहुत से लोग हैं जो जल्दी सो गए। एक अच्छी उम्र बिताने से पहले ही वह जवानी में सो गए। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी आत्मा ने नया जन्म नहीं पाया, क्योंकि उनकी आत्मा बचाई नहीं गई। उन्होंने सच्चे हृदय से रिपेंट ही नहीं किया, उन्होंने दिल से पश्चाताप ही नहीं किया, उनकी आत्मा ने नया जन्म ही नहीं पाया। इसीलिए बहुत से मसीह यीशु में लोग हैं जो जल्दी सो गए। क्योंकि वचन क्या बताता है? जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है। आपकी देह कैसे मर गई? क्योंकि आपकी आत्मा मरी हुई थी। अगर आपने अपनी आत्मा में साल्वेशन पाई है तो अब आपकी आत्मा में आपने हीलिंग भी पाई है। अब जबकि आपकी आत्मा में हीलिंग को भी डाला गया है, तब यह संभव है ना, तो यह बात होनी ही चाहिए कि वह हीलिंग जो आपकी स्पिरिट में है वह मैनिफेस्ट हो आपकी बॉडी में। लेकिन अगर आपकी आत्मा ही मरी है तो वह कहां से आपकी बॉडी में मैनिफेस्टेशन आप हीलिंग का देखेंगे? इसीलिए मसीह यीशु में बहुत से लोग सो गए। मैं ये आपको कहूंगा, आज एक बार फिर अपनी लाइफ को, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में दें। जिन्होंने अभी तक सच्चा पश्चाताप नहीं किया, जो सच्चा पश्चाताप क्या, जो प्रभु को बड़ी कॉमन तरीके से लेते हैं, सामान्य तरीके से, जिनके लिए प्रभु के लिए जिनके हृदय में कोई आदर सम्मान नहीं है, वे सिर्फ नाम के मसीह हैं। लेकिन मैं आपको प्लीज प्रोत्साहित करूंगा, अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपे, ताकि आप एक मरी हुई दशा में ना जीवन बिताएं अपनी, ताकि आपकी स्पिरिट मैन अलाइव हो और उसके साथ साथ आपकी देह भी भली चंगी रहे और वह चंगाई में चलती रहे। पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और उसकी 12 आयत। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय और उसकी 12 आयत। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन सब बातों को जानें जो परमेश्वर ने हमें दी है। आइए हम अपना फोकस, अपनी स्पिरिट मैन जो हमें दी गई है, हमारी आत्मा का ध्यान हमेशा सिर्फ पिता पर हो। क्या कहता है पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय और उसकी 12 आयत? परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। आपको पिता ने चंगाई दी है, और यह बात आपको जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको चंगाई दे दी गई है और वह चंगाई अब आपकी स्पिरिट में है।
लेकिन अब वह चंगाई को, अब आपने उस स्पिरिट मैन को, जो आपकी आत्मा है, उसे मजबूत करना है प्रभु के साथ संगति करके, प्रभु के साथ वचन पढ़कर, प्रभु के वचन पर अध्ययन करके। तो जो आपकी स्पिरिट मैन जब मजबूत होगी, वह एनलाइटन होगी, जब आपके स्पिरिचुअल इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, उसका इफेक्ट आप अपने प्राण और आप अपनी बॉडी पर भी देखेंगे और आप हमेशा एक हेल्दी लाइफ को ही जिएंगे। तेरहवीं आयत, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला कर सुनाते हैं। थैंक यू जीसस। 13वीं आयत, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं। मनुष्य आपको चंगाई कैसे पानी है, किस प्रकार पानी है, कैसे एक दवाइयों को लेना है, कैसे क्या ले सकते हैं, कैसी ये वो सब बातें, मनुष्य के पास बहुत सी प्रकार का ज्ञान है, बहुत सा ज्ञान है मनुष्य के पास। लेकिन परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला कर आत्मिक बातों से मिला कर सुनाते हैं। परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला कर सुनाते हैं। इस समय में आपकी ज्यादा से ज्यादा संगति होनी चाहिए उन लोगों से जो आत्मा में नया जन्म पाए हुए लोग हैं, क्योंकि वह आपकी आत्मा में आत्मिक बातों को मिला कर आपको सुनाएंगे। अगर आप शारीरिक लोगों के साथ दिन रात संगति कर रहे हैं तो आपका हमेशा भरोसा अपने शरीर पर, अपनी एक्सरसाइज पर, अपने सप्लीमेंट्स पर, अपने डाइट पर ही हमेशा बना रहेगा। लेकिन जो एक आत्मिक मनुष्य होगा, जो आत्मा से नया जन्म पाया हुआ जन होगा, वह हमेशा आपको इनकरेज करेगा कि पिता की ओर ध्यान दे, चंगाई तो उसकी ओर से दी गई है और चंगाई तेरी आत्मा में डाल दी गई। वह आपको हमेशा इनकरेज करेगा, वह आपको आत्मा में कैसे बढ़ना है, आत्मा के ऊपर कैसे ध्यान देना है, पिता के ऊपर कैसे ध्यान देना है, वैसे ही आपकी सहायता करेगा। इसीलिए जब आप इस समय में अपना जीवन बिता रहे हैं तो अपने दोस्तों, अपने मित्रों को, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं जो नया जन्म पाए हुए लोग हैं, ताकि आपकी आत्मा प्रभु की आत्मा के साथ मिलकर उन बातों में आगे बढ़े। अब जो आपकी आत्मा है, अब जो आपका स्पिरिचुअल इम्यून सिस्टम है, वह मजबूत हो, वह नया बल पाए प्रभु के वचन की सहायता के द्वारा, जिसका असर आप अपने प्राण में भी देखें और उसका बाद में आप अपने शरीर में भी देखें। और मैं यकीन करता हूं चर्च, जो मेरे साथ इन 5 भागों में जुड़े रहे हैं वह कभी भी बीमार नहीं होंगे। जिन्होंने गंभीरता से इस वचन को सुना, शुरू से लेकर भाग 1 से लेकर भाग 5 आज जो कि हम सुन रहे हैं, अगर आपने गंभीरता के साथ वचन को सुन रहे हैं चर्च, मैं ये आपको लिख कर कह देता हूं, आप कभी भी बीमार नहीं अब अपना जीवन बिताएंगे, क्योंकि आप प्रभु की प्रकाशन को जान गए हैं और यह सभी बातें अब आपकी आत्मा में डाल दी गई हैं। मत्ती 15 अध्याय और उसकी 18 आयत। मत्ती 15 अध्याय और उसकी 18 आयत। पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। देखिए चर्च, आपकी जो स्पिरिट में भरा होगा वही आपके मुंह से बाहर निकलेगा। मत्ती 15 का 18 क्या कहता है? पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है। अगर आपकी स्पिरिट प्रभु के वचनों से नहीं भरी हुई है, अगर आपकी स्पिरिट प्रभु के साथ एक नहीं है, तो जो आपका प्राण है उसमें प्रभु का वचन कभी नहीं पहुंचेगा। और जब प्रभु का वचन आपके प्राण में नहीं पहुंचेगा तो आपके प्राण में हमेशा डर, चिंता, डिप्रेशन, तनाव, यही बातें घूमती रहेंगी। और जब आपके मन में यह बातें घूमती रहेंगी, उसका असर बाद में आप अपने शरीर में देखेंगे और वह क्या, कि आप बीमार ही रहेंगे।
आपका फिजिकल इम्यून सिस्टम, शारीरिक प्रतिरक्षा तंत्र हमेशा कमजोर रहेगा। आप हमेशा कमजोरी में ही अपना जीवन बिता देंगे। और ऐसे बहुत से मसीह लोग हैं जो आज भी मसीह यीशु में कितने साल होने के बावजूद भी बीमार पड़ रहे हैं हर रोज, जबकि यह बात पिता हमसे नहीं चाहते। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें वचन का प्रकाशन नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा में प्रभु के वचन को भरा ही नहीं, उन्होंने अपने स्पिरिट को रिफिल ही नहीं किया वर्ड ऑफ गॉड के द्वारा। इसीलिए आज उनका सोल खाली है, उसमें सिर्फ डर, आने वाले दिनों की चिंता, तनाव, बस यही बातें भरी हैं। और यह बातें बीमारी को आपके शरीर में उत्पन्न करती हैं। इसीलिए अपने आत्मा को प्रभु के वचन से भरें कि आपकी आत्मा, आपके प्राण, आपके मेंटल इम्यून सिस्टम को, आपके मानसिक जो स्थिति है उसमें सिर्फ आपका वचन पहुंचे, प्रभु का वचन पहुंचे। और जो प्रभु आपके मानसिक तौर पर पहुंचेगा, जब प्रभु का वचन आपके मन में पहुंचेगा, वह आपके मुख से निकलेगा। और वह क्या निकलेगा? सिर्फ प्रभु का वचन। इसलिए जब कभी भी आप बीमार होंगे तब आपके मुख से ये नहीं निकलेगा, ओ मैं बीमार हो गया, ओ मैं बीमार हो गया, ओ आगे जाकर क्या होगा, मेरे बच्चों, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरा क्या होगा। नहीं, ये बातें नहीं निकलेंगी। अगर आप वचन पर चलने वाले लोग होंगे और आप दिन रात वचन पर अध्ययन करने वाले लोग होंगे, जब आप पर बीमारी हमला भी करेगी तब आपकी जो आत्मा में यह बात डाली गई है कि उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो, यह बात आपके सोल में जाएगी। यह बात आपके मेंटल इम्यून सिस्टम तक पहुंचेगी कि उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो। और जो आपका मेंटल इम्यून सिस्टम है, जो आपका प्राण, जो आपका सोल है, यह बात आपके यह प्राण या फिर बात आपके मुख से निकलवाएगा कि आपका मुख कहेगा कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। और फिर आप उसका प्रगटीकरण अपने शरीर में देखेंगे और आप वह बीमारी को अपने शरीर से जाते हुए देखेंगे। हालेलुया। यह बहुत आसान है। क्या करना है? सिर्फ प्रभु के वचन पर अध्ययन और प्रभु के वचन को ही हमेशा आगे रखना है। नीति वचन उसका 17 अध्याय और उसकी 22 आयत। मैं आपको ज्यादा से ज्यादा वचन इसलिए पढ़ा रहा हूं चर्च, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं, सिर्फ प्रभु का वचन ही है जो जीवित, प्रबल और 2 धारी तलवार से चौखा है। इसलिए मैं आपको ज्यादा से ज्यादा वचन दे रहा हूं। नीति वचन 17 अध्याय और उसकी 22 आयत। मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। मन का आनंद अच्छी औषधि है, लेकिन वह मन का आनंद अच्छी औषधि मतलब योर गुड जॉयफुल हार्ट, आपका आनंद भरा हृदय ही आपकी एक अच्छी मेडिसिन है। अगर आपका हृदय हमेशा आनंद से भरा रहेगा तो चर्च आप हमेशा चंगे रहेंगे। लेकिन आपका हृदय आनंद से कैसे भरा रहेगा? जब आप प्रभु के वचन को हमेशा पढ़ेंगे, जब आप दिन रात प्रभु के वचन पर अध्ययन करेंगे, जब आप दिन रात उसके वचन पर मनन करेंगे, तो यह क्या करेगा? यह आपके मन को स्ट्रेंथ देगा, यह आपकी स्पिरिट को स्ट्रेंथ देगा और आपकी स्पिरिट आपके मन को स्ट्रेंथ देगी। उसके बाद आपकी औषधि, यह आपकी औषधि का कारण होगा और आप हमेशा स्वस्थ जीवन व्यतीत करेंगे। आपका फिजिकल इम्यून सिस्टम, आपका मेंटल इम्यून सिस्टम और आपका स्पिरिचुअल इम्यून सिस्टम हमेशा स्ट्रांग रहेगा। और इसको स्ट्रांग करने वाला सिर्फ वर्ड ऑफ गॉड है, प्रभु का वचन है। लेकिन आगे क्या कहता है? परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। अगर आपका मन आज भी टूटा हुआ है, अगर आपका प्राण आज भी टूटा हुआ है, अगर आज आपका प्राण घायल है, तो मैं अभी अंत में आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि प्रभु आपके प्राण को चंगा करे। क्योंकि अगर आपका प्राण घायल है तो वह बीमारी को उत्पन्न करेगा। वचन भी बता रहा है मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। तो मैं आज आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि आपकी स्पिरिट मजबूत हो, ताकि जब आपकी आत्मा मजबूत बने, उसके साथ आपका स्पिरिट, आपका सोल मजबूत हो और आपके प्राण के मजबूत होने से आपकी हड्डियां भी मजबूत हो, आप शारीरिक तौर से मजबूत बने। आमीन। आज से आपको अपनी स्पिरिट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है। मैंने आपको 3 इम्यून सिस्टम के बारे में मैंने आपसे बात की। फिजिकल इम्यून सिस्टम, मेंटल इम्यून सिस्टम एंड स्पिरिचुअल इम्यून सिस्टम। मैंने आपको बताया कि किस प्रकार आपने शारीरिक प्रतिरक्षा तंत्र को अपने मजबूत रखना है,
वह होगा जब आप एक्सरसाइज करेंगे, अच्छी डाइट लेंगे। कैसे आपने अपने मन को भी मजबूत रखना है प्रभु के वचन के द्वारा, उसकी सहायता के द्वारा, और कैसे आपने अपनी आत्मा को भी मजबूत करना है। लेकिन यह बातें कैसे संभव होगी? यह बातें हमेशा ऊपर से नीचे आएंगी। आपकी जब आत्मा मजबूत होगी तो उसका असर आप अपने प्राण में देखेंगे, और जब आपका प्राण मजबूत होगा उसका असर आप अपने शरीर में देखेंगे। इसका मतलब अगर आप अपनी आत्मा को मजबूत करना चाहते हैं तो आपको प्रभु के वचन पर दिन रात अध्ययन करना होगा। आपको सिर्फ प्रभु के वचन की सहायता लेनी होगी, इसके वचन को, प्रभु के वचन को आगे रखना होगा। तो ये वर्ड ऑफ गॉड, प्रभु का वचन आपके सोल को नरिश करेगा, आपके प्राण को ताजा करेगा, आपके प्राण को बल देगा। जो भी चिंता, जो भी मानसिक घबराहट, चिंता होती है आपके मनों में, यह बातें वचन बाहर फेंक निकालेगा। और वचन जीवित और प्रबल है, और यह तलवार की नाई काम करता है, और यह आपके प्राण में जो शैतान कार्य कर रहा है, जो आपका प्राण घायल है, उन बातों को, उन गढ़ों को आपके प्राणों में से काटता हुआ चला जाएगा, और आपके शरीर में बाद में आप उसका असर देखेंगे कि आप हमेशा एक हेल्दी और एक अच्छी लाइफ को जिएंगे। हालेलुया, हालेलुया। अपनी स्पिरिट को मजबूत करें। आज से आपकी स्पिरिट मैन मजबूत होनी चाहिए। अब अगर मैंने आपको फिजिकल लॉ बताया है, आपको एक्सरसाइज करनी है, डाइट रखनी है, तो अब सारा ध्यान उधर ना दे लें। सारा टाइम कोई वचन में ध्यान नहीं, कोई प्रार्थना, प्रभु के साथ संगति नहीं, सिर्फ भाई साहब ने बोल दिया एक्सरसाइज करो, करते रहो जी, जिम जाओ, ये वो नहीं। अच्छी डाइट लो, सप्लीमेंट्स लो, अच्छी बात है, ये भी संभव है, ये फिजिकल लॉ है। लेकिन मैंने आपको सिखाया एक्सरसाइज करो, अच्छी डाइट लीजिए, लेकिन कम समय अपना फोन, अपने टीवी में बिताएं। उसके साथ साथ अच्छी नींद लें, जो एक अच्छी प्रॉपर नींद है, जो स्लीप है, उसे प्लीज लें, ताकि आपका फिजिकल इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहे। लेकिन इन सब का कार्य, ये तो एक जस्ट फिजिकल लॉ है, लेकिन आपकी स्पिरिचुअल लॉ में भी अगर हम देखें, अगर आत्मिक तौर पर भी देखें, तो आपका आत्मिक तौर से भी जो इम्यून सिस्टम है, जिसके बारे में आज हमने सीखा, वह भी मजबूत होना ज़रूरी है। क्योंकि सभी बातें वहीं से ही बहेंगी, आपकी आत्मा से ही बहेंगी, तभी आपका शरीर मजबूत रहेगा, बलवंत रहेगा। तो आपकी आत्मा को बहुत ज़रूरी है कि वह प्रभु के वचन पर निर्भर हो, वह प्रभु के वचन से हमेशा भरी हो। तो वह बातें आपके प्राण में भी आगे जाकर अफेक्ट डालेंगी, आपका प्राण मजबूत होगा, और जब आपका प्राण मजबूत होगा, वह सभी मानसिक बातें, चिंताएं आपको छोड़कर जाएंगी, तो संभव है कि आपका शरीर भी हमेशा स्वस्थ रहेगा। आमीन। सो जैसे कि एक छोटी सी उदाहरण, फिर हम ख़त्म करेंगे। आपने एक पेड़ देखा है? अभी मेरे पास कोई बोर्ड नहीं है, ना ही मैं दिखा सकता हूँ। जब आप एक पेड़ को देखते हैं, आप जानते हैं जो पेड़ होता है उसकी जो रूट्स होती हैं, वह जड़ें होती हैं, वह नीचे ज़मीन में फैली होती हैं। कभी भी जब आप पानी डालते हैं किसी पेड़ पर, तो आप कभी भी पत्ते के ऊपर पानी नहीं डालते, आप हमेशा उसकी जड़ में जाकर पानी डालते हैं। क्यों? क्योंकि जड़ से एक ऐसी, पेड़ के सेंटर में एक ऐसी स्टेम जा रही है, एक ऐसा मुझे वो वर्ड नहीं याद आ रहा, एक उस पेड़ के सेंटर में एक ऐसी चीज निकल रही है, जो जब आप उसके जड़ों में पानी देते हैं तो वह जो न्यूट्रिशन होता है वह उस एक स्टेम में होता है। फिर उसके साथ क्या होता है, वह सारे दरख्तों में, वह पत्तों में जाता है, पत्ते हरे भरे उगते हैं, वह हरे रहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसमें आगे फल भी निकलते हैं। आमीन। इसी तरीके से आपने अपनी जड़ में जाकर काम करना है, और वह है आपकी स्पिरिट। और जब आपकी जड़ें मजबूत होंगी, जब आपकी स्पिरिट मैन मजबूत होंगी, तो वह आगे जाकर आपके सोल और आपकी बॉडी में भी आप उसका अनुभव देखेंगे। जैसे पेड़ में होता है ना, मैंने भी बताया, उस स्टेम में से आकर उन पत्तों को फिर आगे न्यूट्रिशन मिलता है, वह पत्ते उगते हैं, फिर आगे फल निकलता है। अगर आपकी जड़ें मजबूत होंगी चर्च, तब आप उसका असर अपने प्राण और अपने शरीर में भी देखेंगे, और आप हमेशा एक हेल्दी लाइफ में जिएंगे। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि हमारे लिविंग फायर चर्च के लोग हमेशा एक अच्छी सेहत वाली जिंदगी जिए। हालेलुया। कोई भी बीमार ना पड़े, किसी को भी किसी प्रकार का रोग ना चढ़े।
मैं ये हमेशा प्रार्थना कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि हम लोग इस शिक्षा में हमेशा रहें कि जब भी हम कभी मिलें तो हम ऐसा ना कहें मैं बीमार हूँ, हम यही कहें यीशु के कोड़े खाने से अब तो मैं चंगा हो गया हूँ। आमीन। माइग्रेन, सर्वाइकल, थायराइड, कैंसर, पथरी की, हड्डियों की समस्या, शुगर की समस्या, बीपी की समस्या, ये सभी समस्याएं अब जा रही हैं यीशु के नाम के द्वारा। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। अपनी आंखों को बंद करें। ओ राला खांदाला मनीशेंदेरे के मेनेंदालो लीले ले ले रे के मेनिंदाला बनांदाला बनी मेनिंदरो खनोलो बेले बेनेंदे रांदाला मनीशेंदेरे के मेनिंदालांदलो माना अलखांदेंदे मैंने लाबला अलके मेनीशेंदेरे के नेंदे ले बेनंदो खनोलो बने मेनेंदेरे। प्रार्थना करते हैं पिता, इस समय में मुझे जितने जन देख रहे हैं लॉर्ड, आप सबके जीवनों में एक बार फिर इस वचन के प्रकाशन को उनकी आत्मा में उतारें कि वे चंगे हो चुके हैं और चंगाई उनकी आत्मा में डाल दी गई है। पिता, यह वचन का प्रकाशन अब सिर्फ उनकी आत्मा तक ही सीमित ना रहे, यह वचन का प्रकाशन अब आगे जाकर उनके आत्मा, उनके प्राण और उनके शरीर में भी हो लॉर्ड। और पिता, वे एक हेल्दी लाइफ को जिए। मैं प्रार्थना करता हूं, यहां पर बहुत से जन हैं जिनके प्राण घायल हैं, जिनके प्राण आज भी घायल हैं और जिनका प्राण घायल होने के कारण वे आज भी कहीं ना कहीं शारीरिक बीमारियों में जकड़े हैं। मैं प्रार्थना करता हूं उनके शरीर, उनके प्राण को चंगा करें लॉर्ड। जो मानसिक तौर पर किसी भी प्रकार की चिंता में है, मानसिक तौर पर किसी भी प्रकार के तनाव में है, मैं प्रार्थना करता हूं लॉर्ड, आज आप उन्हें चंगा करें। आज इसी घड़ी, इसी समय उन्हें मानसिक तौर पर उनके सोल को चंगा करें लॉर्ड, उनके प्राण को चंगा करें इसी समय। यीशु, आपके सामर्थ्य नाम के द्वारा उनका प्राण मजबूत हो, उनका प्राण नया हो जाए लॉर्ड, ताकि जो आपकी स्पिरिट में, जो हमारी स्पिरिट में, जो मैन की स्पिरिट में बातें डाली गई हैं, जो मनुष्य की आत्मा में बातें डाली गई हैं कि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हैं, यह बातें अब इनके प्राण से होते हुए इनके शरीर में बहें और ये हमेशा एक स्वस्थ और हेल्दी लाइफ को जिएं। धन्यवाद करते हैं कि लॉर्ड, आपने हर एक सुनने वालों को आशीष किया, इनके जीवनों में यह वचन के प्रकाशन को डाला और आज से लॉर्ड ये अपनी लाइफ को एक हेल्दी लाइफ की तरह व्यतीत करें। बीपी की समस्या, शुगर की समस्या, सर्वाइकल, माइग्रेन, थायराइड, कैंसर, पथरी, मांस का रोग, आंखों का जो अपना पिता रोग है, आंखों की नजर घटी है या ज्यादा बढ़ गई है, इन सब को लॉर्ड आप चंगा कर रहे हैं इसी समय। मैं धन्यवाद करता हूं, शरीर की हर एक समस्याएं ठीक हो रही हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, क्योंकि जो मनुष्य की आत्मा ने आपने चंगाई को उंडेला, वह चंगाई का प्रकटीकरण अब इनकी स्पिरिट, इनकी सोल और अब इनके शरीर में हो रही है। और लॉर्ड, मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे फिजिकल इम्यून सिस्टम, हमारे सोल के इम्यून सिस्टम और हमारी आत्मा को मजबूत किया अपने वचन की सहायता के द्वारा। और लॉर्ड, आपके आज्ञा, आपके वायदे अनुसार अब हम अपना जीवन एक हेल्दी लाइफ और एक हेल्दी लाइफ जीवन को व्यतीत करें, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। चर्च, अब आप एक हेल्दी लाइफ को जिएंगे। आमीन। प्रभु पर भरोसा रखें, अपनी आत्मा को हमेशा एक्टिव रखें प्रभु के वचन की सहायता के द्वारा। यह कभी भी आपके प्राण को कमजोर नहीं होने देगी और फिर आपका शरीर भी कभी कमजोर नहीं होगा। आमीन। आखिरी बात कहूंगा, हर रोज अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करनी शुरू करें। मैंने शुरू में बताया था, अन्य भाषा भी, ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है, अब इसे साइंस भी मानती है। जो अदर टंग्स में प्रार्थना करते हैं, अन्य अन्य भाषा में, आत्मा में प्रार्थना करते हैं, 40 से 60% उनका इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है। तो अपनी डेली लाइफ की प्रेयर में प्लीज अपनी अन्य भाषा की प्रार्थनाओं को बढ़ाएं, यह भी आपके शरीर को चंगा रखेगा। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको आशीष दे, चंगाई में बने रहें। थैंक यू सो मच।